वेलकम बैक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जॉगर्स की शॉप पर, जहाँ पर नाइकी, एडिडास और मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स के कॉपी शूज़ पड़े हुए हैं। ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, उनसे बात करते हैं कि आया वो इसी को क्यों सेलेक्ट कर रही हैं। आप बड़ी बड़े ब्रांड्स पे जाकर नाइकी के या एडिडास के शूज़ नहीं ले रही, यहाँ पे ले रही, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो एक ये है ना कि ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांडेड, ज़ाहिर है उनकी जो प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई होती हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा उसका रेप्लिका मिल जाता है। और दूसरा ये होता है कि अफोर्डेबल होते हैं तो इंसान ख़रीद लेता है आसानी से। कितनी प्राइस लगाई है इन्होंने भी आपके साथ? अभी इन्होंने वैसे तो 2000 कहा था, लेकिन जो है ना रेट करके आप कम करा सकते हैं। सबसे बड़ी जो है ना अच्छी और बेनिफिट यही होता है यहाँ पे आने का कि आप कम करवा सकते हैं, जबकि ब्रांड पे आपको जो टैग लगा हुआ है आपने बस उस पर ही ख़रीदनी है, तो यहाँ पे ज़रा अच्छा हो जाता है, तो फिर बंदा थोड़ा कम करवा लेता है। आपको क्या लगता है कि ब्रांड के नाम पर क्या दुकानदार जो है वो थोड़ा बहुत आपको चक्कर देने की कोशिश करते हैं? ज़ाहिर है वो जिसका जहाँ पे वो बनता है वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे बाज़ार में ज़रा अच्छा हो जाता है, बंदा अफोर्ड करने के जिस तरह बंदा अफोर्ड कर सकता है उस लिहाज से ले सकता है। यहाँ पे एक और खातून मौजूद है, जानते हैं इनसे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा है? नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है। कैसे फ़ायदा है? मतलब कि ब्रांड में जाहिर सी बात है प्राइस बहुत हाई होती हैं, और यहाँ पे हम कम भी करवा लेते हैं, और वैसे भी इतनी नॉर्मल ही होती हैं प्राइस। अच्छा, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि इन्होंने इनसे कितने पैसे कम करवाए हैं। जी, कितने का शूज़ थे और कितने के आपने दे दिए? हमने 1500 का दे दिया। 1500 का। अभी भी इसमें आपने मुनाफा ठीक ठाक कमाया है? हाँ सही है, बस गुजारा। ब्रांड के नाम पर जो है वो ये फ़ायदा आपको हासिल हुआ है या आपका रेट ही इतना है? तो पैदा तो ये होता है, ब्रांडों का खर्चे ज़्यादा होते हैं, हमारा लोगों का खर्चे कम होते हैं, इस वजह से हम मुनासिब रेट में देते हैं। हाँ। कस्टमर कभी चोरी करके भी यहाँ से चीज़ ले गया, आपको पता लगा हो बाद में, या उसी वक्त पकड़ लिया हो आपने? तो ज़्यादा लोग पकड़ा भी है, हमको सेलमैन है, 101 कस्टमर हम डील करते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, तजुर्बा हो जाते हैं। क्या करते हैं उनके साथ, क्या सलूक करते हैं ऐसे फनकारों के साथ? बस तो उससे तौबा निकालता है कि तौबा करो, आइंदा के लिए इस तरह काम ना करो। फिर अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि वो तौबा कराते हैं। तौबा कैसे कराते हैं? बस अल्लाह से तौबा मांग लो और ना करो इस तरह काम। मारा शारा तो नहीं कभी? हाँ? कभी मारना भी पड़ते हैं जब दूसरी बारी में पड़ जाते हैं ना, पकड़ जाते हैं, तो फिर मारना भी। अच्छा, एक ही वाकया उनका कहना है कि जब दोबारा भी अगर हो जाए फिर मारना भी पड़ता है। खान साहब कोई मज़े का वाकया बताएं, कभी शॉप पे हुआ हो? तो मज़े का वाक़या ये है कि बंदा मेहनत करे और मेहनत की कमाई, ये मज़े की। खान साहब का कहना है कि बंदा मेहनत करे और मेहनत की कमाई खाए, ऐसी चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों के साथ कैसी कैसी फनकारियाँ लग रही हैं। खान के ड्राई फ्रूट के ठेले पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से यकीनन फनकारी लगती होगी। हर चीज़ खुली है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये गुड़ है, ये खुबानी है, ये खुश्क खुबानी है, रेवड़ी है और इंजीर भी है, लेकिन चलते फिरते कोई ना कोई इसको उठा के खा लेता होगा। जैसे ये मैंने भी एक खजूर उठाई है और मैं इसको खाने की कोशिश कर रही हूँ। खान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या फनकारियाँ उनके साथ लगती रहती हैं। खुला रखा हुआ है सारा कुछ, कि मैंने भी उठा लिया, लेकिन ये फनकारी तो है ना मेरी कि मैंने अपने वो ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ले लिया। कस्टमर आता है यहाँ पर, क्या आपको बगैर बताए चुपके से खाने पीने की चीज़ें उठा लेते हैं? बहुत चीज़ उठाते हैं, बहुत हाथ मारता है। क्या करते हो खान? मैं तो ये ड्राई फ्रूट का खाता, ड्राई फ्रूट। नहीं, जब कोई आपकी चीज़ उठा लेता है तो खान उस वक्त गुस्सा चढ़ता है? यार क्यों गुस्सा आते, मुझे शर्म आते है, मुझे उसका बोल ये नहीं लगता, शर्म आते बहुत आ रहे हैं। ये कि मतलब अच्छी बात नहीं है ना इस तरह किसी खरीदे बगैर चीज़ उठाना। हाँ, खुशी से मांग लें अगर तो। खुशी से मांग लेगा, हमारा अल्लाह ने दिल बढ़ दिए। मैं उसका लोग बहुत हाथ मारते हैं, ये लड़की भी हाथ मारते हैं, बहुत लोग आते हैं, हाथ खाई जा रहे, खाई जा रहे। खान, क्या बात है, लड़कियाँ क्यों हाथ मारती हैं इतना ज़्यादा? बस मैं भी पता नहीं कि बहुत तंग करते हैं, बहुत हाथ मारता है। वो फ़ायदा उठाती हैं अपनी लड़की होने का? नहीं, वो सिर्फ बहुत परेशान किया, हाथ मारता है, बहुत हाथ मारते हैं, हर सब लोग मारते हैं, लड़की भी आते, औरत भी आते, सब कुछ मारता है। पकड़ा आपने, कभी मना किया, क्या कहते हैं? यार मुझे शर्म आते, कह रहे खान जब मना करे फिर कह रहे 2 दाने लिया, कोई बात नहीं है। वैसे पता नहीं महंगा सौदा है, बड़ा महंगा माल है ये, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी बात है ना। खान का कहना है कि ये बहुत बुरी बात है कि मतलब चीज़ आप उनसे ख़रीद रहे हैं, लेकिन चीज़ को इस तरह से उठा लेना ये चोरी में आता है और ये बुरी बात है। और खान को शर्म आती है कि वो किस तरह से कस्टमर को कहे ऐसा मत करो। जूस की दुकान पर मौजूद हूँ और जब आप मुख्तलिफ जूस की दुकानों पर जाते हैं, आपको कहीं पर मौसमी का जूस 60 रुपये में, कहीं 80 में, कहीं 120 में नज़र आता है।
क्या फ़र्क होता है, कैसे बड़े दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा फनकारी लगाकर उसको महंगे तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, पूछते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं। किस रेट में जो है वो आप मौसमी का ग्लास बेच रहे हैं? 60 रुपये 60 रुपये में, हालांकि अभी बिल्कुल नई है मौसमी, तो इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? बस ना आगे दुनिया के हाथ से चल रहे हैं, ना आगे तो लोग कई ये भी आते हैं ना आगे तो ये बहुत बड़ा महंगा है, बहुत काफ़ी महंगा है, और नीचे करो। पर सर्किट बहुत हालात बहुत दुनिया के डाउन हो चुके हैं, सारी दुनिया बहुत मजबूर है, असी भी बहुत मजबूर है। कितों चल कर देशों प्रदेश आए हैं अपनी खातर, बच्चों की खातर, कुछ 4 आने कमाने के लिए। ये 60 रुपये 50 रुपये रेट है, पुराना मुख्तलिफ रेट है, कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ दुकानदार जब हम मार्केट में बड़ी दुकानों पे जाते हैं, इसी मौसमी के जूस का ग्लास 100 रुपये में या 150 में दे रहे होते हैं। या जैसे आपने सेब का जो मिल्क शेक है वो 60 रुपये का लगाया हुआ है, केले का मिल्क शेक आपने 50 में लगाया हुआ है, ये वो ज़्यादा में बेच रहे होते हैं। आपको नहीं लगता ये ज़्यादती है? नहीं जाती नहीं, बिल्कुल सही है। अल्लाह का शुक्र है, रोटी मिल रही है, शुक्र है सोने मालक का। ये इतना ना आगे तो महंगा नहीं है, बिल्कुल सही। इतने में बेच के हमको रोटी मिलती है, सोने रब का शुक्र है। लोग तो कई ना शुक्र है ना, 100 का बेच कर बाहर मेन पर चले जाए, वो भी 100 रुपये का बेचते हैं, कोई ज़्यादा बेचते हैं। हम 100 का इससे 60 रुपये का बेच के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें मिले जुले रद्द-ए-अमल नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने ये कहा कि ये इतना भी बेचकर ठीक है, इनके पास आने वाले बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनको लगता है कि ये भी महंगा है। सोने के जवाहरात की दुकान पे मौजूद हूँ, दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे लोगों को रेट ज़्यादा लग जाता है। आप गोल्ड बेचते हैं, इसके साथ मुझे कुछ नकली नगीने भी नज़र आ रहे हैं। कस्टमर जो है वो ओरिजिनल नगीने को ज़्यादा पसंद करता है या नकली वाले? आजकल का जौन सा जा रहा है ना दौर, वो ना आर्टिफिशियल को पसंद ज़्यादा करता है। आर्टिफिशियल जौन सा आ रहा है ना वो इस तरह डाई मशीनें इस तरह की आ गई हैं, कलर इस तरह के आ रहे हैं, केमिकल इस तरह का आ रहा है, वो ना कलर ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने ये डाला है, पित्तल का है, पित्तल का 2 साल हो गए हैं। ये कोई जजमेंट कह दे ये पित्तल का है। नहीं तो क्या आपने इसके ऊपर सोने की पॉलिश की हुई है? सोने का पानी में रहता है, पानी होया ते उस तो बाद इंदा कैरेट का रेट होंगे, 1 कैरेट का भी मिलता, तो 22 कैरेट के हिसाब नाल भी मिलता है, 18 कैरेट का भी होंगे, ते जो हिसाब नाल 24 कैरेट का भी मिलता है। लोगों के डिमांड के मुताबिक यह रेट आर्टिफिशियल का गाहक आंदा वे, सोने का गाहक नहीं आंदा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ नगीने जो हैं, जो काट वगैरह होती है, नगीने लगते हैं, और जो काट और इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से बिल, आपको लगता नहीं है कि आप दुकानदार जो है वो कस्टमर के साथ थोड़ा सा फनकारी लगाते हैं और आप उसका बिल जो है वो नकली नगीनों के ज़रिए से ज़्यादा कर देते हैं, सेट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है? सब कुछ हो जाता है, क्यों? उसके जो उनसे मोती हैं, मोती फ्री तो नहीं ना आते, मोती के भी पैसे होते हैं, पॉलिश मजदूरी सब कुछ लगती है। जिसने सेट बनाना होता है ना, उसने मजदूरी लेनी होती है। पॉलिश वाले के पास जाना, उसने पॉलिश की मजदूरी लेनी होती है। जब सेल करने आएंगे ना, इसका रेट होता है 21 कैरेट, भाई 21 कैरेट का सामान मिलेगा, 22 कैरेट के पैसे ले जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस तरह का है। ये लोग कहते हैं सुनारे फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड नहीं करते। अच्छा, इनका कहना है कि भी सुनियारे जो हैं वो फ्रॉड नहीं करते हैं, और क्योंकि लोगों की डिमांड है कि उनको आर्टिफिशियल मोती चाहिए, उनके ड्रेस से मैच हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा रेट भी लगा लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ एक घड़ियों की दुकान पर और इनसे बात करते हैं कि रॉडो, गुची और मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं उनकी कीमतें क्या हैं और उनके पास कितनी रखी हुई हैं। कितने में बेच रहे हैं रॉडो को आप रेप्लिका में? राडो मैं बेचता हूँ 4500 रुपये की। जो सी असल है वो मेरे पास नहीं पड़ी हुई, लेकिन मेरे पास कॉपी साड़ी पड़ी हुई है। लेकिन असल में कोई मांगता भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 45 रुपये की राडो होती है, वो कह रहे हैं कि हमें 15 वाली चाहिए, 1500 वाली चाहिए, इतने वाली चाहिए, ठीक है ना। ये हम गड़ी सेल करते हैं, ये 550 रुपये करते हैं, इसका जैसे 200 रुपये देते हैं। निकाल के दिखाएं मुझे। ये हमें निकाल के दिखा रहे हैं घड़ी, और ये कौन सी घड़ी है? ये चाइना की है। असल ये जो घड़ी है, अगर हम ब्रांड की बात करें, कितने की बिकती है? जो सी ब्रांड की घड़ी होती है ना, वो मिलती है यानी कि 2 लाख की मिलती है, 4 लाख की मिलती है, 5 लाख की मिलती है। लेकिन कस्टमर जब यहाँ पे आता है
और उसी ब्रांड की कॉपी को, रेप्लिका को लेने की कोशिश करता है, फिर भी और कहता है कम करो कम करो। फनकारी लगाने की कोशिश करते हैं लोग। जी साथ फनकारी हर बंदा की फनकारी लगाता है। क्या लगता है आपको, कितनी दफ़ा फनकारी लगी है आपके साथ? मेरे पास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इतनी लगती बहुत ज़्यादा लगती है। क्या करते हैं, क्या महसूस हो जाता है कि कस्टमर जो है वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, हम इतने ही रहेंगे ना, आगे कहते हैं कि आगे हम इतने की लेके आए। ये भी झूठ बोलते हैं कि किसी और दुकान से इतने की चीज़ थी, आप महंगी दे रहे हो। हाँ जी, वो कह रहे हैं हम इतने की लेके आए हैं, इतने की आगे पूछते हैं वो क्या हमने दी नहीं है। घड़ियों का काम आप करते हैं तो माशाल्लाह से आपका टाइम तो बड़ा अहम है और इम्पोर्टेंट है। हमने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, आगे चलते हैं। और टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि टाइम देना नहीं पड़ता, हर कोई आके टाइम मांगता है, हर चीज़ मांगता है। हम आगे चलते हैं और आगे लोगों के साथ बात करते हैं। मुझे यहाँ पर और बहुत सारी दुकानें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर एक नौजवान नज़र आ रहे हैं जो कि जराबे बेच रहे हैं और गर्म टोपियाँ बेच रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी बच्चे, हैंड फ्री लगाई हुई है, क्या सुन रहे हो? मूवी देख रहा हूँ। अच्छा, मूवी देख रहे हो, तो इस दौरान जो है वो ग्राहक वगैरह चला गया फिर? नहीं, वो आता है तो उतार देता हूँ। अच्छा, ये जो आप टोपियाँ वगैरह बेच रहे हैं, जराबे बेच रहे हैं, कितनी कीमत है इनकी? लहदा रेट हैं, मुख्तलिफ रेट हैं। अच्छा चले, जैसे मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये वाली जो है ये टोपी, ये किस तरह से बेच रहे हैं? 150 की 150 जी। कितने की पड़ती है? ये तकरीबन 120 की पड़ जाती है 120 की पड़ जाती है, जी। 30 रुपए तो मुनाफा ले रहे हैं। जी। कस्टमर अगर इससे भी कम करवाने की कोशिश करे और आपको कहे कि नहीं फलां के पास इतने की चीज़ है और तुम तो बहुत महंगी रखी हुई है, क्या करते हो? दिल में गुस्सा बहुत आता है, पर लेकिन कहते हैं नहीं, इतने की नहीं मिलेगी। क्या करते हो, नहीं देते? नहीं देते। और अगर कभी कोई कहे कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे दे दो? किसी पे तरस खा के दे देते हैं। चोरी भी करते हैं लोग? कोई करते हैं, कोई ज़्यादातर नहीं करते, कोई करते हैं। चोरी कोई करे या आपकी चीज़ खामोशी से उठा के लेके जाने की कोशिश करे, पीछे जाके पकड़ा है कभी? पकड़ा हुआ है जी, पकड़ा है। क्या वाक़या हुआ? एक भाई आया था, सॉक्स पकड़ के ले गया था, तो मैं देख रहा था, मैं पीछे गया, उससे सॉक्स लेके वापस आ गया। मारा शारा नहीं? नहीं मारा शारा नहीं। मुझे तो तुम थोड़ा सा टुन लग रहे हो, आराम से तुम हैंड फ्री लगा के चीज़ें बेच रहे हो। ऐसे तो तुम्हारा कस्टमर वैसे ही तुम्हारी चीज़ उठा के ले जाएगा। क्यों? हमारा पूरा नज़र ऊपर ही होती है जी। अच्छा भाई, उनका कहना है कि उनकी नज़र पूरी ऊपर ही होती है और वो देख रहे होते हैं कि कस्टमर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं या किस तरह से डील कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो चाइना से आने की वजह से बहुत सस्ती मिलने लग गई हैं। ये चाइना की चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, रेप्लिका में है। बात करते हैं कि कस्टमर इसकी तरफ ज़्यादा आता है या महंगी चीज़ों की तरफ जाता है? कस्टमर ज़्यादा आपसे ये वाली चीज़ें लेने के लिए आते हैं, दुकानदार के पास एक बड़ी दुकान में, एक शीशे वाली दुकान में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? शीशे वाली दुकान में ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे कम लेते हैं? जी। क्या वजह? खुदा जाने अभी क्या वजह, रेडी है ना, रेडी पे ऐसे ही होता है ना। चीज़ें आपने इतनी सस्ती रखी हुई हैं, कस्टमर अगर इसको भी कम करवाने की कोशिश करे, कैसा महसूस होता है? वो तो गलत है ना, नहीं अच्छा फील नहीं होता, वो गलत है जी। अच्छा, इनका कहना है कि कस्टमर जब एक पहले ही चीज़ इतनी सस्ती है और उसको भी कम करवाने की कोशिश करे तो ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आइए किसी कपड़ों की रेप्लिका की दुकान पर चलते हैं। एक चीज़ आपको बहुत अरसे से नज़र आ रही होगी, जब आप कपड़ों की दुकान पर जाते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये रेप्लिका है, ये बैम्बर है, ये फलां है, बहुत सारी किस्में करके वो कस्टमर को चक्कर देने की कोशिश करते हैं। चल के देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क होता है। कपड़ों की दुकान पे मौजूद हूँ, रेप्लिका सेल कर रहे हैं। पूछते हैं किस किस किस्म का रेप्लिका बेचा जाता है। कपड़ों की ये जो सूट हैं पैकिंग वाले, ये आप किस किस किस्म के बेच रहे हैं? हमारे पास हर तकरीबन मिडिल तबके के लोगों के लिए होती है। जो ब्रांड के होते हैं वो तो बहुत महंगे होते हैं ना सूट, वो तो हर नहीं कोई 8-10 हज़ार का सूट ले सकता, इसलिए हमने जो A+ कापी होती है वो रखी होती है। 2000 का 2500 का कस्टमर ले जाता है। अब कोई ब्रांड पे जाए 10-12 हज़ार रुपये का सूट वहाँ से नहीं परचेज़ कर सकता, इसलिए हमने 16 ये देती कि A+ कापी ले आते हैं, बनवा लेते हैं, वो ज़्यादा सेल हो जाते हैं। इसमें कितनी किस्में हैं? एक तो हुआ ओरिजिनल, उसके अलावा इसमें तकरीबन कोई 12-15 किस्म आती हैं। हमारे पास जो A+ है वो B+, फिर C+, ऐसे जैसे से
म्यार बढ़ता जाता है, फिर कीमतें कम हो जाती हैं। हमने जो A+ है वो फाइन वाला रखा हुआ है, जो कस्टमर पहने ख़राब ना हो, ताकि वो 2-4 सीज़न पहने इस्तेमाल करें, पता चले मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये लगाए, मेरे काम आए। बैम्बर जो है वो क्या चीज़ है? बैम्बर एक शिफॉन होती है, वो 250 रुपये गज़ है। ये चाइना क्रिंकल होती है, इसकी दूसरी कॉपी है ये बैम्बर। जो चाइना क्रिंकल है वो 800 रुपये गज़ है, कपड़ा दोनों सेम है। अब ये कस्टमर को सिर्फ समझाने वाली बात होती है, ये बैम्बर है, ये चाइना, सर इतनी सी बात होती है। समझ जाते हैं आपकी बात? हमारी बात कस्टमर नहीं समझता, वैसे कहते नहीं हमें प्योर दिखाएं, प्योर 800 रुपये का वो हम नहीं लगा सकते, बैम्बर 250 रुपये आती है। हम कस्टमर को समझाते कि ये बैम्बर प्योर है, कहते ठीक है जी। अच्छा नहीं, अगर आप प्योर भी बेचे, आपके पास आता है ऐसा कस्टमर जो आपसे प्योर में लेगा? हाँ जी, कस्टमर आते हैं, वो प्योर के अलावा लेते हैं कुछ नहीं। उनको कहना है अगर ये 1000 रुपये मीटर है तो वो कहते हैं हम लेंगे, हमें प्योर की पहचान है। तकरीबन 90% कस्टमर को पहचान नहीं है, 10% जो है उनको पहचान होती है कि ये प्योर है कि बैम्बर है। जिस कस्टमर को पहचान नहीं होती है आप उसको फनकारी लगा जाते हैं कि सस्ती चीज़ महंगी बेच जाए? हाँ जी, वो तो फिर हमें करना पड़ता है थोड़ा बहुत उनके लिए ना, कि अगर वो एक चीज़ 1000 रुपये मीटर नहीं ले सकती, हम उसको 500 रुपये मीटर दे रहे हैं, वो खुशी से ले जाती है, उसका भी शौक पूरा हो जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ ली इतने में। इनका कहना है कि जब कस्टमर को किसी भी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता तो हम कम कीमत की चीज़ ज़्यादा भी बता दें तो वो खुशी से ले लेते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। मुझे ये बताएं कि कस्टमर जब आपके पास आता है और ये जो सूट हैं जो पैक हुए हुए होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, क्या आप ब्रांड के नाम पर उनको महंगी भी चीज़ बेच देते हैं? नहीं, वो ब्रांड की हम महंगी इतनी नहीं बेचते, अगर जिनको पता हो वो उनको देते हैं ब्रांड की। पहली बात कि यहाँ पे इचरे में अब वो कस्टमर आते नहीं हैं जो ब्रांड की चीज़ लेना चाहते हैं, वो जाते हैं इधर लिबर्टी डिफेंस टावर में, वो इचरा में आते ही नहीं। इचरा में जब आप एक बड़ी ब्रांड की चीज़ उन्हें सस्ती दे रहे हैं, उस पर भी वो कम कराने की कोशिश करें, कैसा लगता है? हम छोड़ देते हैं ऊपर 200-400-500 फ्री भी, क्योंकि वो हमने ज़्यादा रखे होते हैं, उनमें से 200-400 हम छोड़ देते हैं, कस्टमर खुश होकर ले जाते हैं। वो ख़वातीन के बारे में सुनते हैं कि बहुत फनकारियाँ लगाती हैं, आती हैं, कहती हैं नहीं फ़लाँ के पास ये चीज़ इतने की थी, लेकिन होती नहीं है इतने की। ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा होता है, वो बल्कि ठीक है वाकई कहते हैं, मगर दुकानदार जो है ना वो बहुत बड़े फनकार होते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में कि बाज़ारों के अंदर कस्टमर्स के साथ और दुकानदारों के साथ कैसी कैसी फनकारी लगती है, लेकिन बचना आपने खुद ही है। मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। प्रोग्राम फनकारी के साथ अपनी मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।